अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ताहिर हुसैन और आप देख रहे हैं जियो मुस्लिम्स यूट्यूब चैनल। इसको कांधला में एक प्रोग्राम होना था जिसको बहुत बड़ा इज्तिमा के रूप में देखा जा रहा था और बहुत बड़ा इज्तिमा यहाँ पर होना था कांधला की ईदगाह के अंदर। और यहाँ पर देखिए आप पीछे बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है और कुर्सियाँ और तमाम चीज़ें जो है स्टेज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर लग गई हैं। और जैसा कि अभी मौलाना राशिद साहब ने बताया है कि यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। और प्रशासन के लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत बुरा किया गया है और बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी तैयारियां थी। और यहाँ पर इस वक्त हम जो है कवरेज कर रहे हैं। देखिए लोगों से आपकी बात करवाते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं जिंजान से आया हुआ हूँ भाईजान। 3 दिन आज हो गए हैं आए हुए। इंतज़ार में थे कि कल इंशाल्लाह जलसा होगा। ये टाइम टू टाइम कैंसिल हो गया है। बहुत ज़ोर पड़ रहा है दिल पर। और भी हमारे काफ़ी साथी आए हुए हैं जिंजान से खिदमत के लिए। जिनजाने से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत जी क्या कह सके, बहुत वो हो रहा है अफसोस, इसके दिल पे पत्थर रखना पड़ रहा है। प्रशासन के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा नहीं कर रहे हैं बस। जी, आप कहाँ से आए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहीं से हूँ। कैसा लग रहा है सुन के? जी अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम। मैं गाँव आदमपुर से आया हूँ जी, शामली के पास से। प्रशासन से इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कदम सरकार उठाएगी। जी, अच्छी बात। जी, आप कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं कांदला से हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे जैसे ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से? इसके बारे में बस क्या कहें, हमें तो बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। इसमें तो अमन की जो है, अमन के लिए दुआ की बात थी और जो है लोगों को ये मैसेज देना था कि वो मतलब एक एजुकेशन को लेके मैसेज देने का प्रोग्राम था, एजुकेशन को लेके प्रमोट करना था। तो इस एजुकेशन को लेके अब ये पता नहीं देश में क्या हो रहा है। हम तो भाई परेशान है बहुत ज़्यादा और अब दुखी भी हैं बहुत ज़्यादा जी। प्रशासन को लेके। प्रशासन को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। जी हाँ, तो जैसा कि आपने सुना है मौलाना राशिद साहब की बात भी आपने सुनी है और लोगों की बात भी आपने सुनी है। इस वक्त आप देखिएगा यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारियाँ और थोड़ा हम शुरू होने में और उस वक्त पे जो है नोटिस भेजा जाता है प्रशासन की तरफ से और धमकी भी दी जाती है और पता नहीं क्या क्या जो मौलाना राशिद साहब ने आपको बता दिया है पहले ही। आप देखिएगा स्टेज भी लग गया है, तमाम तर तैयारियाँ यहाँ पर हो गई। लोगों से बात कराने की आपकी कोशिश करेंगे। मिलिए इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र मौलाना राशिद साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मैं नूरुल हसन राशिद कांदलवी कांदला से ईदगाह से निहायत अफसोस के साथ और दिली रंजो गम के साथ इस बात का ऐलान करने पर मजबूर हूँ कि कल का जो इज्तिमा है वो सरकारी अफसरान के, पुलिस के बहुत तकाज़े और दबाव की वजह से ख़त्म किया जाता है। हमने हर चंद कोशिश की और 10-12 दिन से कोशिश कर रहे थे और मंजूरी भी उसकी मिल गई थी, मगर रात 10 बजे नोटिस आया और उसमें साथ साथ सख्त धमकी भी दी गई कि अगर आपने ये ना किया तो हम इससे बहुत सख्ती से इजलास से निपटेंगे। तो डर इस बात का है कि अगर प्रोग्राम हो तो वो लोग ज़्यादती करें और खुदा न खास्ता किसी मुसलमान को नुकसान पहुँचे, ये हम नहीं चाहते। कल के लिए कोई मसला हो ये भी नहीं चाहते। आपके कल के काम के, दीनी काम के रास्ते बंद हो ये भी नहीं चाहते। इसलिए बहुत अफसोस के साथ दिल पर पत्थर रखकर अल्लाह से अजर की उम्मीद करते हुए और इस जुल्म और ज़्यादती और जबर के ख़िलाफ़ सख्त बद्दुआ करते हुए कि अल्लाह इससे पूरी उम्मत को, सब मुसलमानों को निजात दे, ये बात कहने पर मजबूर हैं कि कल का प्रोग्राम नहीं होगा। क्योंकि डर और भी कार्रवाइयों का है, मैं उसका तज़किरा यहाँ नहीं करना चाहता। और मैंने अर्ज़ किया कि मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी वजह से या इस प्रोग्राम की वजह से किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुँचे,
उसके साथ कोई बुरा मामला हो और कोई गलत बात हो। इसलिए मेरे भाइयों, आप भी सब लोग सब्र करें, अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखें। आप लोगों ने यहाँ ख़ास तौर से कांधले के लोगों ने, हमारे साथियों ने, दोस्तों ने, यहाँ के चेयरमैन साहब ने और हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब ने और बाहर के लोगों ने इसमें जो भरपूर ताउन किया और जो सारे काम करने का इरादा किया और जिसके लिए वो तकरीबन 20 दिन से कोशिशें कर रहे थे, बहुत अफसोस ये है कि वो सब कोशिशें गोया ज़ाहिरी एतबार से तो रहेगा कहीं, इंशाअल्लाह उसका अजर कहीं नहीं गया। और जो पैसा खर्च हो गया है, या जो सामान वगैरह मसलन आ चुका है, उसका जो किराया वगैरह है वो तो उनका अदा किया जाएगा जिन लोगों का है जहाँ से सामान आया है। और जो बाकी रकम बची है वो जिस भाई की होगी या जहाँ से आई है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको बिल्कुल एक पैसा जो बचेगा वापस कर देंगे। अल्लाह ताला आप सबका और हमारा हाफिज़ व नासिर हो और हम इसी मुसीबत से निजात दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा कामलवी। कैसा लग रहा है ये जान करके जो ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से? जी, चूँकि मैं तो खुद मेज़बानों में से हूँ, यहाँ शहर के कांधला से शहर काजी हूँ, यहाँ पे काजी उसामा कामलवी। तो हमने बहुत कोशिश करी, कल रात से ही कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि शासन और प्रशासन के साथ ने जो मुसलमानों के साथ एक दुश्मनी दिखाने का ख़ास कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते हैं, उसी चीज़ को उन्होंने जो है मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल इस तरीके से मामला किया कि रात ये देखते जानते बूझते कि आज इतवार था ताकि हम अदालत का दरवाज़ा भी न खटखटा सके और कल प्रोग्राम था। हालांकि इससे पहले इजाज़त दी हुई थी। कल रात को नोटिस आता है, अचानक लगा दिया जाता है दीवार के ऊपर रात को 10 बजे के बाद। सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों को वो ये समझ रहे थे कि हम लोग फिर भी जलसा करेंगे और एक टकराव पैदा होगा और फिर दुनिया को दिखाया जाएगा कि देखो मुसलमान जो है ये हुकूमत से टकराव करते हैं ज़रा बातों में, इन चीज़ों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने सब ने जो है वो यही फैसला किया कि टकराव की कोई ज़रूरत नहीं है ना, हमने कभी टकराव के लिए हम आगे बढ़े हैं और ना कभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टकराव पसंद करते हैं। हम लोग तो मोहब्बत से और आराम से जीना पसंद करते हैं। लेकिन ये हुकूमत जिस वक्त चल रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्द इसको बर्बाद भी करेगा और ख़त्म करेगा। ये मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत हुई है इनके अमाल के नतीजे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अमाल अच्छे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इन हुकूमतों से हमें छुटकारा मिले। उनको जो दिखाना था, जो करना था, वो कर लिया इन्होंने। ये वो वाली बात है कि जुल्म भी हम करें, हम कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, वो ऊख भी करेंगे तो कहलाएंगे कातिल। ये हालात चल रहा है, क्या कर सकते हैं हालात में। हमने जो कोशिश की थी वो कोशिश पूरी करी। अल्हम्दुलिल्लाह अमन पसंद लोग हैं हम लोग, अमन चाहते हैं और अपने मुल्क को तबाही की दहाने पर नहीं लेके आना चाहते। इस वजह से, वरना हकीकत ये है कि अगर एक इशारा कर दिया जाता तो लाखों आदमी जो है सड़कों पर निकल जाता, लाखों आदमी जो है प्रशासन और शासन के डंडे उखाड़ देता यहाँ से। लेकिन चूँकि हम लोग खुद अमन पसंद लोग हैं और इन मामलों में आगे नहीं कुछ करना चाहते, इस वजह से जो है फैसला लिया गया है। अब हम शर्मिंदा हैं उन लोगों के सामने जो हमारी दावत पर दूर दराज से लोग आ रहे हैं और आए हैं कि उनका हम वो जिस मकसद के तहत यहाँ आए थे वो मकसद उनका पूरा नहीं होगा, उनका सफ़र बेकार होगा। लेकिन बस क्या कर सकते हैं कि सिवाय इसके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही आफियत और पनाह मांगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं यहीं से हूँ, कांधला से हूँ, ज़ियाउर रहमान। कैसा लग रहा है आपको ये सुन के? देखिए, ये तो इस वक्त सबके लिए बहुत गम का माहौल है। आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और इसमें ठीक है, इस वक्त हम गवर्नमेंट के साथ हैं। जिस तरीके से हमारा ज़िला प्रशासन कहता है उस तरीके से हम करेंगे। लेकिन इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं था कि इसमें कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात होनी थी या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात होनी थी। ये तो एक कांधला एक अमन की जगह है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल यहाँ पे कायम पहले से ही ऑलरेडी है। यहाँ की जामा मस्जिद और नारायण मंदिर मिसाल है। लेकिन कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हामी व मददगार है। जिसने मेहनत की है अल्लाह ताला उनको अजर अता फ़रमाए। तमाम तैयारियाँ मुकम्मल है। लेकिन इस वक्त हम हज़रत मौलाना नूरुल हसन राशिद साहब ने कहा कि हम इसको मुलतवी करते हैं। गवर्नमेंट अगर ये चाहती है, हम गवर्नमेंट अपने मुल्क के साथ हैं। लेकिन हम अब भी यही कहेंगे
कि ये जलसा, ये प्रोग्राम जो है मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआ होनी थी, किताबों का इजरा था, एक प्रोग्राम था खालिस। इससे अलावा इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई मामला ऐसा नहीं था। लेकिन कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह जब इजाज़त मिलेगी, जब हमारी गवर्नमेंट कहेगी, हम बाकायदा तौर पर, कानूनी तौर पर इसको, जब तक कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं होगी जब तक हम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, ये आज की बहुत ही गमगीन और बहुत ही दुखी कर देने वाली ख़बर थी, हमने आपकी खिदमत में पेश की है। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। वस्सलाम।